सुबह गौतम बुद्ध बगीचे में बैठे थे, चुपचाप अपने शिष्यों के साथ। एक आदमी चुपचाप पहुंचा और गौतम बुद्ध के पास जाके बैठ गया। वह आदमी भगवान राम का एक महान भक्त था। वह आदमी देश भर में कई मंदिरों का निर्माण किया था। उसने कई वर्षों तक भगवान राम की सेवा के लिए अपना जीवन समर्पित किया था। वह हमेशा भगवान राम के नाम का जाप करता और राम की महानता का गुणगान। वह आदमी बूढ़ा था और अपने जीवन के काफी सालों से सेवा में दे रहा था, यहाँ तक कि कई वर्षों के समर्पित आध्यात्मिक प्रयासों के बाद भी उन्हें एहसास नहीं था कि वह यह जानना चाहते थे कि कोई ईश्वर है या नहीं। जब उन्होंने बुद्ध के बारे में सुना तो उन्होंने अपना संदेह को साफ करने लिए बुद्ध से मिलने की इच्छा प्रकट की। उस आदमी ने समझा कि अब बुद्ध की उसके इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। उन्होंने गौतम बुद्ध से पूछा, हे प्रभु, कृपया मुझे सच बताओ, और केवल सत्य, भगवान है या नहीं? बुद्ध अपने अंतर्ज्ञान से जानते थे कि वह आदमी भगवान राम का एक महान भक्त है। गौतम बुद्ध ने उस आदमी को गंभीरता से देखा और कहा, नहीं मेरे मित्र, भगवान नहीं है। वह आदमी हैरान हो गया था, क्योंकि उसने अपना पूरा जीवन काल ईश्वर पर विश्वास करने में लगा दिया था। बुद्ध के शब्द उसके लिए अंतिम नहीं थे, क्योंकि उसके मन में अब और ज्यादा प्रश्न उत्पन्न हो रहे थे और वह अपने मन की इस दुविधा को लेकर वहां से चला गया। देर शाम का समय था और एक बार फिर से बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक बगीचे में बैठे थे, तो वह व्यक्ति फिर से बुद्ध के पास आया, जो कि अब एक नास्तिक था। उसने अपने पूरे जीवन में नास्तिक रहने का विचार बना लिया था। वह अब हजारों लोगों को आश्वस्त करता और कहता कि कोई भी भगवान नहीं है। वह पुजारियों और विद्वानों के पास जाता था और उनसे भगवान है या नहीं इस बारे में बहसबाजी करता, और समय के साथ साथ उसका यह संदेह उसके दिमाग घर करके बैठ गया था कि भगवान है या नहीं। उसने आखिरकार फिर से सच्चाई को जानने का फैसला किया और वह एक फिर बुद्ध के पास आया और उनके पास आकर बैठ गया और गौतम बुद्ध से कहता है कि आप प्रबुद्ध हैं, कृपया मुझे बताएं कि क्या भगवान है या नहीं। बुद्ध जानते थे कि वह आदमी नास्तिक है और बुद्ध ने उस आदमी से कहा, दृढ़ आवाज और दृढ़ विश्वास के साथ, हाँ मेरे मित्र, भगवान है। वह आदमी फिर से हैरान था कि वह नास्तिक बन चुका था जीवन में, लेकिन अब बुद्ध ने अपनी धारणा के विपरीत जवाब दिया था। उस आदमी को बुद्ध में विश्वास था कि बुद्ध जो कह रहे हैं वह ही सच है। फिर भी वह अपने दिमाग में कई सवालों के साथ वह वहां से चला गया। बुद्ध का एक शिष्य जो सुबह और शाम बुद्ध के पास बैठा था, उसने बुद्ध के दोनों उत्तर सुने थे। रात को जब सब सोने की तैयारी कर रहे थे, तब वह इन दोनों उत्तरों को सुनकर बहुत भ्रमित हुआ और बुद्ध के पास जाकर बोला, हे प्रभु, मेरे मन में एक प्रश्न के कारण मुझे बहुत बेचैनी हो रही है। सुबह आपने एक व्यक्ति से कहा कि कोई भगवान नहीं है और शाम को आपने वह ही व्यक्ति से कहा कि भगवान है। कृपया मुझे बताएं कि सच्चाई क्या है, क्या भगवान नहीं है? कृपया उत्तर दे, अन्यथा मैं आज रात सो नहीं पाऊंगा। बुद्ध मुस्कुराए और कहा, मैंने उस व्यक्ति जो उत्तर दिए वे केवल उसके लिए थे, इसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है। फिर भी अगर तुम जानना चाहते हो तो मैं तुमको बताता हूँ कि सुबह जो आदमी आया वह आस्तिक था। वह भगवान के अस्तित्व में विश्वास करता था, लेकिन उसने कभी अपने बारे में सच्चाई खोजने की कोशिश नहीं की। उसकी आध्यात्मिक यात्रा वहीं रुक गई थी। इसलिए मैंने उससे कहा कि उसकी आध्यात्मिक खोज को बढ़ाने के लिए कोई भगवान नहीं है। पता है कि वह सत्य को खोजने की कोशिश करेगा और उसकी यात्रा शुरू हो जाएगी।
उसने कभी भी अपने अस्तित्व के बारे में सच्चाई जानने की कोशिश नहीं की थी। उसकी आध्यात्मिक यात्रा भी वहीं रुक गई थी। इसलिए उसकी अपनी आध्यात्मिक खोज को बढ़ाने और उसकी आध्यात्मिक यात्रा शुरू करने के लिए मैंने उनसे कहा कि हाँ, अब भगवान है, वे सत्य को खोजने की कोशिश करेगा और अपनी आध्यात्मिक यात्रा शुरू करेगा। बुद्ध ने अपने शिष्य को बताया कि अपनी आध्यात्मिक खोज को मजबूत करने के लिए क्या चाहिए। आस्तिक को संदेह खोजने की जरूरत है, जबकि गैरास्तिक को विश्वास खोजने की जरूरत है। शिष्य ने पूछा, लेकिन प्रभु मेरे बारे में क्या? बुद्ध मुस्कुराए और कहा, बस ध्यान करते रहो और तुम अब जाओ। हम अपने जीवन में देखते हैं कि दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक वे जो ईश्वर को मानते हैं और दूसरे वे जो नहीं मानते हैं। आप ईश्वर को मानते हैं या नहीं, यह महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि अपने वास्तविक स्वयं के बारे में जानना महत्वपूर्ण है। किसी को अंततः अपने भीतर सत्य का एहसास करने की आवश्यकता है। हम कितनी दूर तक पहुंचते हैं, यह इस बात पर निर्भर करेगा कि हम लक्ष्य को कितनी बुरी तरह से प्राप्त करना चाहते हैं। जो अपने वास्तविक अस्तित्व के बारे में जानने के लिए एक महान खोज करेंगे, सत्य को खोजने के लिए मेहनती स्वयं प्रयास करें और सत्य को उन लोगों के सामने प्रकट किया जाए जो इसे सबसे अधिक चाहते हैं।